Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will go through an example of sentence improvement. So let's get started. Oceans is estimated to have absorbed more than 90% of the excess heat trapped in Earth's atmosphere by human-caused greenhouse gas emission. So ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो पार्ट बोल्ड किया गया है यानी ओशियंस इज एस्टिमेटेड टू हैव अब्सॉर्ब, हमें यह देखना है कि क्या ये स्पेसिफिक पार्ट सही है, ये पूरे सेंटेंस के साथ फिट जाता है या फिर नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है उनमें से कोई एक इसको रिप्लेस कर सकता है। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ओशियंस शुड एस्टिमेट टू हैव अब्सॉर्ब्ड। द सेकंड वन इज ओशियंस वर एस्टिमेटेड टू हैव अब्सॉर्ब्ड। द थर्ड वन इज ओशियंस टू एस्टिमेट टू हैव अब्सॉर्ब्ड। The fourth one is oceans are estimated to have absorbed. And the fifth one is no improvement. That is the one given in the main sentence. Oceans is estimated to have absorbed is absolutely correct. And this one requires no further correction. तो पहले हम इस सेंटेंस की सेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इस सेंटेंस में ओशियंस के बारे में बात किया जा रहा है यानी महासागरों के बारे में ये बताया जा रहा है जो ओशियंस है वो 90% से भी ज्यादा जो एक्सेस हीट है, ट्रैप्ड है, फंसे हुए हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी के वायुमंडल में 90% से भी ज्यादा एक्सेस हीट को ये अब्सॉर्ब करते हैं। और इस हीट का कारण क्या है? इस हीट का कारण मनुष्य द्वारा प्रोड्यूस की गई जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है यही कारण है। पहला ऑप्शन है ओशियन शुड एस्टिमेट टू हैव अब्सॉर्ब। ये ऑप्शन बिल्कुल ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि शुड का उपयोग हम किसी भी तरह के ऑब्लिगेशन या रिकमेंडेशन के लिए करते हैं जो कि इस ऑप्शन में सुटेबल नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी फिट नहीं आता है। और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ओशियन शुड एस्टिमेट यानी महासागरों को अनुमान करना चाहिए जो कि मेल सेंटेंस के सेंस के साथ फिट नहीं बैठता है। अगर हम मेल सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलता है कि इस सेंटेंस में एक वर्तमान अनुमान के बारे में बातचीत किया जा रहा है, एक करेंट या फिर प्रेजेंट एस्टिमेशन, ऑनगोइंग एस्टिमेशन, इसके बारे में हमें बता रहा है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत। हमारा दूसरा ऑप्शन है ओशियंस वर एस्टिमेटेड टू हैव अब्सॉर्ब्ड। यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इस ऑप्शन में एस्टिमेशन यानी अनुमान को बताया जा रहा है कि पास्ट में हो चुका है जो कि बिल्कुल ही गलत है क्योंकि मेन सेंटेंस के सेंस के साथ यह नहीं जा रहा है। अगर हम मेन सेंटेंस को पढ़े तो हमें पता चल रहा है कि ये जो अनुमान है इट इज बीइंग हैपेंड करेंटली और इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सो दिस ऑप्शन 2 इज आल्सो इनकरेक्ट। हमारा तीसरा ऑप्शन है ओशियंस टू एस्टिमेट टू हैव अब्सॉर्ब्ड। इस पर्टिकुलर ऑप्शन में कोई भी वर्ब नहीं है जो ओशियंस को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ जोड़े। सो वर्ब की कमी के कारण हम कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। चौथा ऑप्शन है ओशियंस आर एस्टिमेटेड टू हैव अब्सॉर्ब। ओशियंस हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ओशियंस प्लूरल नाउन है। सब्जेक्ट वर्ब के अग्रीमेंट के तौर पे हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब विद इट एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। तो इस सेंटेंस में ओशियंस प्लूरल नाउन है इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। यह सेंटेंस सही दर्शा रहा है क्योंकि ओशियंस प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है और आर प्लूरल वर्ब है जो कि बिल्कुल ही सही है। और इसके साथ साथ जो ये ऑप्शन है ये प्रेजेंट डेटा और फैक्ट्स को भी दर्शा रहा है कि जो एस्टिमेशन यानी अनुमान लगाया जा रहा है वो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में हो रहा है, इसलिए हम इस ऑप्शन को सही कंसिडर कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन जो है वो कि नो इम्प्रूवमेंट यानी जो मेन सेंटेंस में पार्ट जो बोल्ड किया गया है दैट इज ओशियंस इज एस्टिमेटेड टू हैव अब्सॉर्ब्ड। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह मैंने पहले उदाहरण में कहा ओशियंस प्लूरल नाउन है, ओशियंस हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के आधार के ऊपर प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब होता है। ओशियंस प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए वर्ब इस नहीं होगा, इस सिंगुलर वर्ब है और इसकी जगह आर होगा, इसीलिए यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। So the correct option is oceans are estimated to have absorbed more than 90% of the excess heat trapped in Earth's atmosphere by human caused greenhouse gas emission. So हम देखते हैं कि
ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही सही आंसर है। द रीजन बीइंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही है। प्लूरल सब्जेक्ट ओशियंस के साथ प्लूरल वर्ब आर बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ जो मेन सेंटेंस एक सेंस दे रहा है कि ये करंट और ऑनगोइंग एस्टिमेशन का, यानी जो अनुमान चल रहा है वो वर्तमान काल पे भी एप्लीकेबल है और प्रेजेंट टाइम पे भी एप्लीकेबल है। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन ओशियंस आर एस्टिमेटेड टू हैव अब्सॉर्ब बिल्कुल ही सही है। That's it for today, but I have another question for all of you, which you have to answer in the comment box below. I will discuss this question in my next video. Till then, keep learning. Thank you.